आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। रायबरेली जनपद के लालगंज कोतवाली के पुलिस अभिरक्षा में हुई दलित युवक की मौत के मामले में गर्माहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक हाफिज रियाज ने लालगंज पहुंचकर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि योगी जी की सरकार में दलितों को टारगेट किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में जंगल राज है। वही पीड़ित परिवार के लिए सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की गई है। जी आप देख रहे हैं रायबरेली जनपद से एनआईपी न्यूज। रिपोर्ट मोहम्मद अफजल के साथ। मैं अपना परिचय बता दूँ। हाफिज रियाज अहमद, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग रायबरेली। पुलिस अभिरक्षा में दलित युवक की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहते? दलित की जिस तरीके से हत्या हुई है, मौत नहीं हुई है, हत्या पुलिस प्रशासन के जिम्मेदारी से हुई है। और पुलिस प्रशासन तो पैसा मांग रहा था, वो गरीब बेचारे दलित कैसे पैसा देते? पैसा न देने के बेस पर ही उसकी बेचारे की हत्या हो गई। और यही नहीं, और जहां पर देख लीजिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन योगी जी की सह पर, ये योगी जी दलित की हत्याएं करवा रहे हैं। दलित की हत्या हो नहीं रही है, दलित की हत्या करवाई जा रही है। और जिस तरीके से योगी जी ने दलितों को टारगेट बनाया है, ये बहुत ही अमानवीय बात है कि बर्दाश्त करने की बात नहीं है। हमारे आज जिस तरीके से हमारे समाज में लोग जिस तरीके से आपस में मिलजुल करके रहते थे, उस तरीके से बहुत ही एक दुखदायक बात है कि इस तरीके से दलितों की हत्याएं हो रही हैं। सिर्फ चुनाव के टाइम में दलित भाइयों को कहा जाता है कि तुम हमें वोट दीजिए, और चुनाव के बाद कहा जाता है कि तुम दलित हो, तुम्हारी हम कोई रक्षा नहीं कर सकते। आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। पुलिस प्रशासन बुरी तरीके से बेलगाम हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। योगी जी को मैं कहता हूं कि उन्हें तो सम्मानजनक पूर्वक अगर वो चाहते हैं तो इस्तीफा कुर्सी से दे देना चाहिए उन्हें। पीड़ित परिवार के लिए कुछ आर्थिक मदद, पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए देने की योगी जी से मैं मांग करता हूं। अगर योगी जी ने 50 लाख रुपए नहीं दिया तो ये समझ लीजिए कि दलितों के साथ अन्याय है। दलितों के साथ जो है इनका एक घिनौना व्यवहार है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली में पुलिस अभिरक्षा में दलित युवक की मौत के मामले में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विजय विद्रोही पहुंचे मृतक मोहित के घर बेहटा कला गांव। परिजनों से नहीं हुई मुलाकात, प्रदेश सरकार को बताया दलितों का विरोधी। जी आप देख रहे हैं रायबरेली जनपद से एनआईपी न्यूज। रिपोर्ट मोहम्मद अफजल के साथ। कर दी गई है, उस सिलसिले में मैं पीड़ित परिवार से मिलने और उस पूरी घटना का जो यथार्थ है उसको जानने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये जो घटना लालगंज में हुई है, पिछड़ों और कमज़ोर लोगों, महिलाओं पर जो हमले हो रहे हैं लगातार, उसी कड़ी में ये हमला भी, इसको भी उसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। वो उम्र नरसंहार हो, चाहे वो लालगंज में इस दलित की पीट कर हत्या हो, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इस प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है वह सरकार बुनियादी तौर पर मानव विरोधी है, कमज़ोरों के विरोधी है, दलितों के विरोध में खड़ी है, वो महिलाओं के विरोध में खड़ी है, आदिवासी और दलित अल्पसंख्यक खास तौर से उसके निशाने पर हैं। तो ये स्वाभाविक है। और इनकी पुलिस तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बेलगाम है कि जगह जगह खाली आम लोगों को, निरीह लोगों को पीट रही है, आंदोलनकारियों को पीट रही है जगह जगह पर, और उसके पास इसके बाद उगाही के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचा है। तो ये घटना भी उसी क्रम में देखी जानी चाहिए। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, तो जो मैं पिछले 2 दिन से चीज़ों को देख रहा हूँ, उस संबंध में लगता है कि प्रशासन इस पूरे मामले में लिपापोती करने की कोशिश कर रहा है। खासतौर से ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जो आज खबर आई है कि पोस्टमार्टम में उसको इंजरीज नहीं मिली हैं, और यहाँ लालगंज में किसी मेडिकल स्टोर वाले को इंट्रोगेट कर रहे हैं, वो ये पूरी तरह से इस मामले में मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। और वो प्रशासन इस हत्या से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये पूरा का पूरा हमला ये हत्यारों की मदद कर रहा है। ये शुद्ध रूप से लाकअप हत्या है और हत्या का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। पीड़ित परिवार को भारी मुआवजा दिया जाना चाहिए। और अगर ये मामला इस तरह से नहीं हल होता है, अगर इसमें हत्या का मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया है, निलंबन से काम चलाया जा रहा है। और हमने सुना है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब तो कार्रवाई कर दी गई, आप काहे के लिए लाश पर राजनीति लोग करते हैं। ये लाश नहीं है, ये मरा हुआ आदमी नहीं है, इसकी हत्या की गई है। और हत्या और लाश में अंतर है, और इसलिए ये सवाल उठेगा, इसमें लड़ाई होगी और इसको यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। यही मेरा समझ है।
शाहगंज उद्योग व्यापार मंडल ने दुकानदारों को किया कोरोना के प्रति जागरूक। एराकिया से जेसी चौराहे तक चला जागरूकता अभियान। दुकानदारों ने नवनियुक्त तहसील और नगर अध्यक्ष का माल्यार्पण कर किया स्वागत। जी आप देख रहे हैं जौनपुर जनपद से NIP न्यूज, रिपोर्ट पठान अली के साथ।